ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਜੰਗੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਈਵਨ ਬਈ ਉਹਦੇ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕहीं ना कहीं शक्ल जारी है। वो सराइकी वसे बिच ही उनकी कंटिन्यूटी है, मुख्तलिफ शक्ल है जो रिसोर्सिस की एक्सप्लाइटेशन हो लैंड की हो। तो जे तक असा हिस्ट्री को किमें दे दें, पहला ये सवाल है कि हिस्ट्री अगर कोई सारा माजी है, इतिहास है, कोई पास्ट है, अगर वो को मोया होया डेट दे दें भी वो है जड़ा कुछ थी गया अज का है अगां की सोचूं तो ये देखने की जी अख है ये कितों आती है। अज के जोड़े हालात इन साड़ी वसूं दे साड़ी एटानमी दे साढ़े लोकें दे उतों रूटिड तो उनके उन्होंने वाकियात दे जाए इतना साकू लुटपुट की तो सारी एटानमी छिकी तो जे तक अस उन्होंने सुझाण नहीं करेंगे उन्होंने समझेंदे नहीं से साकू अस अगां की कोई गाल नहीं समझ सकते। पिछला साडा जिहड़ा पिछला पल है वो अगां की फ्यूचर की इमेजिनेशन की अस अख नाल उन्हें साकू इन्फॉर्म करेंगे अगां की स्ट्रेटेजी की। साढ़े बहुत सारे दोस्त मतलब यंग जनरेशन जो अस दे दें कोई वेल नहीं लगती, कोई मोटिवेशन स्पार्क नहीं लगता, उनकी भी वजह ये होंगी है कोई एजे वाक़यात साकूं सारे वो डिस्कोर्स का ही तरह हिस्सा नहीं बन सके, या अगर वो रह भी गए तो किताबें की हद तक या कुछ सर्कल की हद तक रह गए इन्होंने उत्ते। तो वो जे तक पोलिटिकल मूवमेंट का या तहरीक का यह होता है कि वो डिस्कोर्स यकीन आती है भला चेते यकीन आती है। तो ये पहले तो भुलेखे की गाल करूँ, जो भुलेखा है अपने माजी का अपने इतिहास का ये क्यों आता है। ये अज दोस्तों तो तस्वीर कुछ लैन जितना अस अज मुल्तान खड़े से ये यहीं किले के धमाके दियाँ तस्वीर हैं, इतों खूनी बुरदियाँ हैं चनान के नाल दियाँ हैं। ये तस्वीर जड़ियाँ इतना लगियाँ खड़ियाँ ने बनिया तो अंग्रेज़ हैं, ये सारियाँ बनिया हुई नहीं क्योंकि उन्हें अपनी फतह कनक्वेस्ट फंड उनके किते उन्हें तो बनावनियाँ हैं। लेकिन जेडे इत्थों के लोग हैं जिन्होंने उत्ते हकमीयत उन्हें की जिन्हें रजिस्ट किया उन्होंने कथा कहानी कितना है, उन्होंने कथा कहानी उन्होंने गाली उन्होंने किस्से वो कितना गए। एडा वड्डा कतलाम है मुल्तान का। तो ये अस भला हूँ कि अख नाल लेते पे वो तो एक फतह की अख नाल लेते पे भी मुल्तान एडी वड्डी जा एडी इकानमी उनके उत्ते असां कब्जा किया है, पंजाब का हिस्सा बनाए, राज का उनका हिस्सा बनाए। लेकिन असां हूँ अख को सुञाणो बल्दी उनकी सुञाण करूँ भी ये है क्या, ये थिया क्यों है। तो अज सारी जी सूरत हाल है उनका गांडा क्या बन गए। पहले तो ये प्रेजेंटेशन है मतलब कब्जागीर करेंदा के पहले चेते की चोरी कोई भी कब्जा वो भवें ते कब्जा है वो असले दे जोर ते फोर्स के जोर ते उकन वड्डा होंदे चेते ते कब्जा मेमरी ते कब्जा जेडे लोकें दी मेमरी ते कब्जा थी वने मेमरी दा क्वेश्चन बहुत सेंट्रल आंदा है कहीं भी तहरीक कीते जेडे चेते ते कब्जा है उनकी मेमरी ते कब्जा थी वेंदे तो अगां दी कोई सूद नहीं बना सकती। जेडी कौम कोई अपने जे को उनके पिछोकड़ ते नहीं अंदाजा थींदा भी थिया क्या है तो पिछे अगाह लगन टुरदी नहीं। वो करेंदा किवें वो हिस्टोरिकल अकाउंट्स जेडे उन्होंने अपने लिखे हुए हैं उनके जरिए करेंदा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए करेंदा है, वो जुबान ते कब्जे के सूरत करेंदा है, हर शे सारे सामने किवें किवें थींदा पे। लेकिन अस आप जे तक उनकी कहानी ॾिसे करेंदे अस वो किवें देते हैं, अस वो बल्दी अख सारी क्या है वो देखण दी तो उनकी बल्दी सुञाण क्या है तो अगां वो सब किवें दसेंदी है। तो ये साडा कम है अस वो ब्लॉग हिनूं ये एक इग्नोर्ड इवेंट है एडा वड्डा वाक़या है जैसे बाद सराइकी वसेब की पूरी एटानमी लगी गई पंजाब भी शामिल थी। तो इन्हें कुछ इन्हें ज़्यादा तफसीली तो ना वे सुन क्योंकि असा को ये एकेडमिक को नहीं से बढ़ाना चाहते डिस्कोर्स की गाल है नैरेटिव की गाल है भी इन्हें तो सब भी लर्निंग्स क्या हैं। तो कुछ तफसील इन मैं दसे सा इन भी वाक़े दी। अच्छा 1846 रणजीत सिंह दी होंदी है पीस ट्रीटी अंग्रेज़ नाल उन दौरान उन्होंने ना अंग्रेज़ों नाल कोई भेड़ी थी है उनके मरण के बाद उन्होंने आपसी जेड़े तीन खैर ट्रीटी थी है लाहौर की 1846 जिंदे बाद अंग्रेज़ आके उन्होंने का लाहौर का कब्जा पहला उनके एडमिनिस्ट्रेटर रेजिडेंट आके पाए हुए हेनरी लॉरेंस तो वो इन दौरान जेड़े वाह मैंने उस तो बाद 46-47 मुल्तान ई दौरान तक एक उनकी अपनी एटानमी होंगी है भावें वो
लाहौर दरबार को खराज देंदे लेकिन उनकी अटानवी कायम रही है 1818 तो बाद रंजीत सिंह तो बाद उनके कब्जे तो वो सावण मल तो बाद मोल राज वाले हक सूबेदार होंगे इथों का तो 46 ते 47 लाहौर दरबार ते मुल्तान दी भेड़ियां थी जिंदे लाहौर दरबार को शिकस्त थी है वो गढ़ महाराजा को एक भेड़ी है वो एक झंग देवी भेड़ी है एडू वार पहले थी को सिर्फ अंग्रेजी धाड़ आखण इतू पहले पंजाब ते मुल्तान दा लाहौर ते मुल्तान दरबार का जेड़ा पहले का ही शुरू थी चुका होंगे जिंदे भेड़ी भी थी चुकी होंगी उस तो बाद आके जेड़े अंग्रेज आ वेंदे उनका पूरा सिस्टम कंट्रोल दा पावर दा वो रेवेन्यू की शक्ल होवे वो कस्टम कलैक्शन की शक्ल होवे वो जमीन के मामलात के चक्कर होवे वो पूरा इनफोर्स थी चुका होंगे मुल्तान दे विच भी वो इनफोर्स करना चाहते इत्थां मूल राज ते अपनी अटानवी लिखे ने टैक्सिस की सूरत वो आम जेड़े लोग इन उन्होंने कोई सामने वो शाम जेड़ा उन्होंने तरीके हैं कस्टम दे अगे तो डेग इन होंदा है आपसी तय करने लेकिन वो कोडिफाई थी गए रूल वो जुडिशरी आ गई जुडिशियल तरीके नाल कस्टम के थ्रू ट्रेड के उत्ते टैक्स के थ्रू कोडिफाई थी गए तो फिक्स थी गए जे कोई इन्हें मनन किते इनकार किया एक घाट ते करने पे हैं तो वो ज़्यादा की गाल करने हैं इतों कन्फ्लिक्ट इतों ही शुरू थी इन नतीजे जेड़े प्रेशर आया मूल राज आप वन के इस्तीफा लाहौर देंदे लाहौर दरबार को इस्तीफा वन देंदे तो जिथों शुरू थी वो चाबी गिनण आने दू सिपाही अपने सिपाह के नाल एग्न्यू ते एंडरसन वो इतने मुल्तान किले दे अगर मैं तस्वीर तो दिखा सका इन्दी मूलराज दे मूलराज के इस्तीफे की तस्वीर है जेडे इस्तीफा वो लाहौर दरबार देवन में उन वेले की एक पिक्चर उन्हें बनाई है तो एक न्यू तो वो जेडे इस्तीफा गिनण आने तक दरबार ईदगाह ठहरे हुए होने ते नाल जेडे वो चाबियां ते किले दियां ते गिनण आने उन वेले सिपाह दे विच तलों लोकें दे विच बगावत थी है वो म्यूटनी की वजूहत क्या है एक उन्होंने अपनी इनसिक्योरिटी डेदे तो खड़े हैं बई इनू चढ़े आने बंगाल बंबे अवध हर जा वो करेंदे हैं जितो मकामी आर्मी को भी रिप्लेस करेंदा है अंग्रेज उन्होंने अपनी एक इनसिक्योरिटी है अपने वंजण का लाइवलीहुड का वो खतरा एक इनसिक्योरिटी लेकिन इनके डीपर रीजनस क्या है नहीं मूवमेंट के इन ये भी निशावर थी है भी इतना हुक्मरान पहले फैसला नहीं किया भेड़ी का इतों के जोड़े मकामी लोग हैं उन्हें रेजिस्टेंस की है उतों शुरू म्यूटनी जी है उन्होंने तो थी पई है सिपाहियों तो पहले तो डीपर रीजन उनके चो टैक्स कलैक्शन है वो रेवेन्यू के मामलात वो हजे पे वो डीपर उनके अंडरलाइन वो तो हैं करंट हैं लेकिन ट्रिगर जोड़े वाक्य किया उन्होंने हमला किया सिपाहियों से अंग्रेज़ों से उन्होंने अज किले के उत्ते मानोमेंट ही बना खड़े मुल्तान किले के उत्ते सारी कोई मैमरी का नहीं खैर उतों मामला ट्रिगर थी एडवर्ड साहब होने ई वेले तक देरा ते बनू लाहौर दरबार के कंट्रोल लीजिए उतना एडवर्ड हर्बर्ट उतना उन्होंने अंग्रेज़ों का वो होंगे हैंडलर तो उनके तक वो खबर पुजे ने वो उतों पिछे मोबिलाइजेशन शुरू करें लाहौर दरबार से कब्जा थी चुके मुल्तान ई वेले तक मुल्तान की ट्रेड के जोड़े फिगर्स हैं लाहौर अमृतसर दिल्ली एडिया वड्डिया वड्डिया इन्हें कन वो ज़्यादा हाई पई तो ये 1870 तक भी इवें ही रह वेंदे जूं ही अटानवी ख़त्म थी उनके बाद मुल्तान पिछा आंदा वेंदे तो बाकी चढ़ते वेंदे मुल्तान की इकॉनमी तो ये सारा कुछ उन्होंने इतों का खजाना राज का इंदे उत्ते एम्पायर का कब्जा जिमें टुरदा आंदा आई उन्हें इंडस वैली का आदला है उन्हें इंते चढ़ना आई अगां भी टुरते वेंदे हैं ये उन्होंने बैटल ग्राउंड बन गए लेकिन ये रेजिस्टेंस पारों उन एडवर्ड साहब को जेडे खबर पहुंचती वो पिछे उतों मोबिलाइज करेंगे इन्हें हूँ एडवर्ड जेडे ये टाइम देरे फतेह के कोलों आते जेडे खबर उनके को पहुँचती है तो उन्हें सूरजमुखी प्लाटून भी उन्हें नाल आती है सूरजमुखी प्लाटून सिखे दी आई सिखे क्योंकि जेडे वो लाहौर दरबार आने हाले बाल आते उन्होंने तो वो कंट्रोल डायरैक्ट जोड़ा इन्हों का मुर्रा इंदा रंजीत सिंह उनका जोड़े हायर हैं वो वाले बाल आते वो कंट्रोल ब्रिटिश का आते तो सिख आर्मी भी एडवर्ड के नाल आती होता उन्हें सिख प्लाटून देरे तो गिन के देरे तो सारे गंडापुर थी गए अली रई थी गए बस सारे दमान रीजन थी गए खोसे थी गए सारे
ते गुरचाणी थी गए, माटा थी गई, ये सारे को नाल रलेंदे क्योंकि ये भी देते पे उन्हें जो चढ़ती आंदी रीजनल पावर असा इंदे अलाई बने सिर्फ दमान दे विच ये सारी उनके जिम्मे लगते देरा ते संगढ़ क्योंकि देरे इस्माइल खान दी उम्र तक बाउंड्री एक तरह ये मोर जंगी तक उतू अगा संगढ़ रजवाड़ा है वाला देरा गाजी खान है वो दमान 2-3-4 हज़ार ट्रूप्स की उतों मोबिलाइजेशन करेंदा इकट्ठा करेंदा पहले वो संगढ़ किला फतह करें असल खान नुतकानी एक फिगर ऐसा है जी तारीख की गाल करें अज की जी पहले गाल करें पासे जमान हूँ की पोलीटिकल कन्फिगरेशन अस देखूँ तो सरदारें की कौन उतना सामने इनू लगारिश सामने आने नुबाए सामने आने ये सारे जेडे अलाए बने हैं एक जेड़ा तुमन कहानी वो नुतकानियां दा कहानी अस अगर सोचो क्यों कहानी असद खान नुतकानी संगढ़ रजवाड़ा लाहौर दरबार नाल भी भेड़ी 2 दफ़ा कर चुका होंगे ये तो पहले रंजीत नाल बहावलपुर रियासत के वो रजवाड़ा है वो आदन म्यूटनी के टाइम जेडे सिपाहियां मारा उन वेले असद खान नुतकानी भी मुल्तान किले मौजूद आ ते मोनराज ते भी जेडे प्रेशर पिया उनकी माँ के पासों बिरावे के पासों भी तो लोगों के पासों भी भाई हूँ भेड़ी थी गई तो हूँ भीड़ उन वेले पिछे हलफ चावण वालियां विचों भी असद खान नुतकानी भी उनके शामिल आ पाए सब मुल्तान का दिफा करे सो असद खान नुतकानी उथा ही भिड़दे संगढ़ किला जेडे फतह थी वेंदे देरे गाजी खान ही भिड़दे उथा लांगे मल को वो चैन लांगा मल उतो कारेदार होंगे लांगा मल को भी फांसी चढ़े ये दमानदार रीजन ये शुरू थी ये कहानी सारी 19 अप्रैल असा वाला जी तारीख लिखी 19 अप्रैल को इन्होंने सिपाहियों को कतल किया जितों शुरू थी मामला इतों बाद ये 4-5 महीने ये मामला इनू चलता रह वेंदे अंग्रेज इनू मोबिलाइज करें ट्रूप्स को बंगाल विचू भी आने बंबई विचू भी आने इकट्ठे करें फिरोजपुर क्योंकि पहले ही था लाहौर जेडे कनेक्ट करें पा उन्होंने एक्टिवेट की खड़ा वो इनू आने पे उन्हें तो ये तक मैं तस्वीर अगर दिखावा ये उन वेले दी ईदगाह की तस्वीर है मुल्तान की जिथा ये सिपाही वाला लुके हैं तो बाद मर गए हैं क्योंकि जख्म इतने ज़्यादा उन्होंने लग गए हैं ये तस्वीरें जी एडवर्ड अरबर्ट दमान वाला पूरा इलाका करके ये लइए दे नेड़े है पिया तो इनू देरे फतेह कन देरा फतेह वाले अज का दिन टिबी किसरानी दे उभयों थी वेंदा आई तो उतों ये पिछे सूरजमुखी प्लाटून ते जेडे मकामी उनके कोलैबोरेटर्स हैं ये दरिया लंघते पे ये पिछे ये उंगले दी उन्हें तस्वीर बनी है उंगले इतों सही दिसती कहानी पई बारे दरिया दी जी हाँ जी ये तस्वीर है ये तुस लेते पे हो अच्छा खैर ये जड़ा नैरेटिव है जो सिर्फ अंग्रेज़ की बेड़ी आई तो ये शेख इनामुद्दीन एक अजीजुद्दीन का नाम है रंजीत दे उंगले टैक्स दे उनके मिनिस्टर्स होने ये भी इनके शामिल हैं ये आके नाल रलत करें ब्रिटिश ट्रूप्स वाला ये एडवर्ड दे इनू थी के थल जगह दे इनू चनाग को क्रॉस करें झांग के नेड़े ये सारे कट्ठे थे परली सिपाह भी 4-5 महीने गुजरन के बाद तो ये भी सारे ये पिछे अगां आके भेड़ी शुरू थी है मुल्तान के उत्ते जेडे चढ़ाई करें भेड़ी तो पहले वो अंदाज़ा लेंदे पे उन्होंने भी ये रजिस्टेंस की जी है वो तर्क कितनी है लोग वाकई इतने मोबिलाइज्ड हैं या क्या है उनका अंदाज़ा लगाने की पहली जी ये खैर कुछ तस्वीर ने गंडापुर ते खोसियां दियां जेडे मका हैदर खोसा ते गंडापुर का मैं नाम सरदा पे जेडे मकामी कोलैबोरेटर हैं अज दे अली अमीन दे डर के अच्छा पहली जेड़ा बैटल फील्ड है ये मुजफ्फरगढ़ के नेड़े खानगढ़ जेड़ा अज का सरींद है इत्थां आके पहली भेड़ी है मुल्तान की ते अंग्रेज़ ते इन्हां दी कट्ठी ये तस्वीर भी लगी खड़ी है ये तस्वीर है ये तुस हाथियां की चढ़ देते पे घोड़े ते सारे पहला बैटल फील्ड चनान दे नाल दिंदे ये कोई डिसाइसिव लड़ाई साबित नहीं थी इंदे ना उन्होंने फतह थी है तो ना मुल्तानी को लेकिन उन्होंने अंदाज़ा थी वेंदा है कि ये मामला हुण वध चुका है इंदे मकामी लोग भी इन्वॉल्व थी चुके हैं तो सारे हुण भिड़न ते आ गए पिछे फुल टाइम सी जी है वो शुरू थी भी है ये अगर तस्वीर ये सही दिसे तो ये आवे दे नाल मुल्तान दे बाहर अलंग तो भी पिछों आउटसाइड ऑफ सिटी ये वो सारे कट्ठे थी पैन ट्रूप्स उतू किला है तले मकामी उन्होंने सिपाही
सारे इकट्ठे थी न पाए पिछे ये जेडे सारे भेड़ी तो बाद ये जेडे मुल्तान के बाहर इकट्ठे थी ने मुसलसल 6 महीने का एक घेराव है पूरे शहर का। घेराव का मतलब हूँ बाद घेर का मतलब ये है कि पूरी सप्लाई खावन पीवन की लोगों की रसद उन्हें ट्रेड हर शय रुक गई है। और इलाके रहने पाइन जैसे बची पई है अंदर वो सब बंद थी गए। बाहरों तोपा इन घोड़े इन भेड़िए मुसलसल गोलाबारी थी पई है बरूद सटींदा पिए कितने लोग मरते पैन उन्हें कितना उन्हें कतलाम थी पिए ये पूरा घेराव थी वेंदे इन चचा आर्मी दी 35 तो 40,000 सिपाही इकट्ठा होंगे तो लेकिन 80,000 लाख का फिगर आने जेडे उन्होंने पिछू तरसील देवन खावन पीवन रसद समान जेडे पुजन तो 80,000 तो लाख बंदे की ऊँ दौर आर्मी आई जी मुल्तान की बद घेर करें पी इन एक गल है कि असा निसाब ही जेडे पढ़ते हैं पहले वो जी इंदी गाल थी चेते की चोरी की या भुलेखे की ना क्यों है क्योंकि रियासत ते निसाब वो नहीं करेंदा 1857 तो सारे पढ़े डिठे सब निसाब भी पढ़ते रहे दिल्ली का जंग आज़ादी ते बगावत दी लेकिन मुल्तान की जी बदघेरी है कहीं भी हिसाब नाल उन्हें कल छोटी कहानी वो टाइम के हिसाब नाल होवे 1.5 साल मुसलसल मतलब तो पूरा सराइकी वसेब इन्वॉल्व है वो दमान थी वने वो थल थी वने इनू चना का एरिया थी वने इनू जंग कोलो थी वने ते मुल्तान तक ये पूरा एरिया जंग के शामिल है। तो एडी वही भेड़ी 1.5 साल जो दौरानिया है उन्हें मशीनरी जी यूज़ थी है उन्हें जो धमाके थे अदन नॉन न्यूक्लियर धमाके हैं जो वड्डा धमाका एक थिया जेड़ा मुल्तान के उत्ते उन्हें डिपू ते आ डटा बरूद ते उन धमाके दे विच 800 बंदा फौरी तौर पर मर गए तो हज़ारा जख्मी थी गए जेडे बाद ही मर गए। तो ये खूनी बुर्ज की तस्वीर है जेडे बने उसी के बाद जेडे 6 महीने मुसलसल बंद करने ते चढ़ाई अगा टुरदे आने ये खूनी बुर्ज को जेडे ढवे ने ये तोपां दी तस्वीर सामने किला दिसता भी है। ये जेडे डिपू ते धमाका थींदे ते पूरे फिजा दे विच धुआं है धमाके दी जेडे थींदे पूरी फिजा ही होंगी अज अस धमाके दे दें तो इस जिथा खड़े हैं इतना ये सब कुछ थी चुका है। अज अस अगर कोई इंपीरियलिज्म की गाल करने रेजिस्टेंस की गाल करें तो अपने आप कोई सुझाणु इंस्पिरेशन ही गिनू दूजिया तो साड़ी अपनी जी ताडे जेडे रेजिस्टेंस है जेडे लोग भिड़े ने इथों के मकामी लोग हैं अस ना जेडे इलीट का चने वो सिर्फ इलीट का गिनी चुनी है या कोलैबोरेटर जेडे मकामी का रेजिस्टेंस कराने लाए भिड़े इथों के लोकल जाते ही मुल्तान जेडे शहर रहंदे उसन जेडे किले के अंदर रहने बाहर भिड़ते रहे तो एक जी अंदर बाहर के एग्रेसर को जो बाहर वाला है वो ना बर्दाश्त कराने वाली अपनी वसूं ते इतना सिर्फ निमाणता ये भी एक नैरेटिव साडा है भी जेड़ा है बस वो असा वेलकम किया है तो इतों लंघ गए अस वल भी हैं पे हैं तो पाए साड़ी बोली भी है सुझाण भी है लेकिन अस रजिस्ट भी किया है ई तारीख को समझण अगां किते अगां अज पोलिटिकल मूवमेंट तकाजा है जो अगर पोलिटिकल डिस्कोर्स की गाल थी है अपने हकूक की गाल थी है तो भेड़ी तो बगैर झेड़े तो बगैर मुमकिन कहानी झेड़ा इंदे सेंट्रल है पिया। ये कुछ किले दियां तस्वीर इन्हें दरबार ही दिसदा पे पिछों ते ये चांदनी चौक जेडे एंटर थी वने इतना एक ये भी आंदा कि जेडे आर्मी ब्रिटिश आर्मी सारी अंदर किले ते एंटर थी वेंदी है पिछे तो एक मुसलसल कतलाम है लाशादार लाशाएं सायेदार साए लाशाएं वो जान राइडर इन्हों का अपना सिपाही है वो लिखते जो कुत्ते सूअर इथों दिया लाशा मुँह पाती टुरदे होते उन्हें ना बाल ना बख्शे ना वो बुढ़े बख्शे ना त्रेमती बख्शिया हर कोई उन्हें भिड़ा नाला थे वो ही मारन वाले इतनी साइके एक त्रेमे का वाक्य आंदा कि त्रेमे के नेड़े जेड़े कतलाम थी चुके एक त्रेमे रोंदी कड़ी आई तो ये सिपाही अंग्रेज सिपाही उन्हें नेड़े आए तो वो बरूद बद के अपने आप फटा दिता भाई इन्हों के मैं बस न लगा जिन्हें ये पूरी वसूं का उन्होंने शहर का उन्होंने लोगों का वो किते तो वही त्रेमे के अंदर अपनी धरती का अपने लोगों का एडे वाले कतलाम की साइकोलॉजी जी बनी है वो देख के वो एक रजिस्टेंस का उभरे ये बहुत बड़ा वाक्य है जितों साढ़े बिल्कुल चेते लोगों के साढ़े अपने
नौजवानें दे ना डिस्कोर्स ही चाहे ना मूवमेंट दे डिस्कोर्स ही चाहता ये इग्नोर करन दियां शई नहीं जेह्ड़े तरेमती भी तुआरियां फिरदियां पईयां उंदे सारे शामिल हैं। खैर किले दे पिछे जेह्ड़े अंदे राम ने काफ़ी सारियां तस्वीरां हैं, किताब भी इंदे उत्ते उन्हें जेह्ड़ी स्केचेस दी पूरी छापी है, तुस देख सकते हो मतलब इत्थों दी हालत क्या है, लोकें दी क्या हालत बनी। लेकिन इंदे हुण सारे किते हिस्ट्री ज़्यादा है, जेह्ड़े दोस्त इंटरस्टेड इन्हूं पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, सारे किते क्या है, ये वाक़े दी अहमियत क्या बनती है। ये वाक़या है जिंदे बाद 1849 दे विच 21 जनवरी को आके उन्हें मुलराज को भी मुलराज सरेंडर करेंदे, उनके उत्ते मुकदमा चलता है लाहौर दरबार, उस बाद फांसी की सज़ा थी है, वो कैद के विच ही मर वेंदा है, उन्हें नाल ये थींदा है। लोग के थींदे अटानवी मुकदी है, पंजाब ही तो पहले तक कोई फार्मेशन का नहीं होंगी, पंजाब ही तो बाद बनते लाहौर दरबार दे विच पूरे मुल्तान की जितनी टेरिटरी है अज का जो कुछ सराय की वसेब आदि ये उनके शामिल ही थींदा है। सराइकी वसेब की अटानवी जी है जिंदी अस सूबे की वाला गाल करें अपनी ज़मीन के अपने सेल्फ रूल की गाल करें, वो इवेंट तो बाद मुकती है। इन्हें इंप्लीकेशन साढ़े उत्ते ये थी ना जो इकानमी जी होंगी है, ट्रेड होंगी है, मुसलसल दे फौरन बाद ब्रिटिश रेलवे आँदी है, तो जोड़ा मुल्तान दिल्ली तो इन्होंने सारे अमृतसर लाहौर का जिंदी ट्रेड भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वध आई वो बंद थी है। उन्हें रीजन इन्होंने फ्रंटियर पॉलिसी भी शामिल है, कराची पोर्ट दावण शामिल है, तो उन्होंने ट्रेड वधती वेंदी है, ये खिता ढांदा वेंदा। राजकाज की अस गाल करूँ उन वेले किले के विच वे चेंदे कितना है। खैर एक फिगर आंदा जो अज दे कोई 12 अरब पाउंड बनते हैं जेडे उन वेले मुल्तान के किले चों अंग्रेज इतों बचा वन, तो इतना जेड़ा रिच खिता उनकी इकानमी जेडे ई दौर तक सारे नहर भी बन चुके हैं, दमान के थल के इन सावण मल के दौर खटाई खूहों की खटाई एग्रीकल्चर का एक सिस्टम जोड़ा है वो डिवेलप थी चुका होंगे। तो ये पूरी के उत्ते अज जो पानिया के कब्जे ये तो बाद पिछे ब्रिटिश का डायरैक्ट कंट्रोल शुरू थी, वो पानिया के कब्जे की सूरत हो, कनाल कलोनाइजेशन की सूरत हो, उन्होंने ई तो बाद लैंग्वेज पॉलिसी आती है, जिसके बाद उर्दू का इंपोजिशन थी है, उस तो बाद ई पूरे खिते की जी सारी जुबान है उनके उत्ते कब्जा थी मैमरी से कब्जा थी। तो ये डिसाइसिव एज इवेंट है जोड़ा बिल्कुल खिते की पूरी जी तारीखी बान के चलता पिया राज का जी उनको बिल्कुल पतरा लेंदा है। ई तो बाद इन इकानमी ढांदी आती अज जी सारी सूरत हाल है वो वसाइल की लुट मार की शक्ल होवे, वो ज़मीन के कब्जे की सूरत है, तो वो इन जुड़ा हुए। तो आखण का मकसद ये हिस्टोरिकल तफसील तो इलावा जेड़े असा कोई मैमरी ते काम नहीं से करेंगे, लोग अपने आप को नहीं सुने सुनाण का ये मतलब नहीं मैं आखा मैं सराइकी आंदा उन क्या मतलब है, सुनाण का मतलब है मैं पीछे अपने पिछोकड़ को देखा, मैं धरती ना ही धरती नाल थिया क्या है, इतों के लोकें क्या बिड़े साढ़े नाल के कोई थिया पोलिटिकल मूवमेंट के तकाजे उन्होंने पीछे को डिस्कोर्स आने तो लोग को मनावें। ये मजामत कोई जी जिंदे पूरा वसेब इन मालवे बिल्कुल इग्नोर करन दी नहीं, तो मजामती डी के तौर पर सराइकियां की ईयरली साकू इन साल प साल इन कट्ठ ही होने चाहिए नहीं, एक चावना चाहिए। अज दे अस कंटैक्सट जी देखूँ जिंदे कैपिटलिज्म की इतों मार्केट कैपिटलिज्म की इतों शुरुआत थी है, उन्होंने इंक्रोचमेंट इतों शिकार थी है, साढ़े कल्चर वैल्यूज हर शय वो इंपायर के कब्जे इो मूवमेंट आई है। लेकिन इंदे जी निशाबर करने की गाल है जो इन्हें चुप करके कबूल का नहीं किया, इतों के लोग भिड़े वो उन्हें रजिस्ट किया है, वो कब्जा है तो जोड़ा कि अज तक जारी है। पंजाब के बाद उनमें लगे साम्राज तो लगा गया वो पंजाब की शक्ल अज भी जींदा, उनकी ब्यूरोक्रेसी की शक्ल ही जींदा, वो ज़मीनें तो उन्होंने कब्जे की शक्ल ही थी, वो सारे पानी के कंट्रोल की शक्ल ही थी, वो सारे रिसोर्सिस के कंट्रोल की शेयर की शक्ल ही थी, वो सारे जोड़ा बजट का हिस्सा है उनकी शक्ल ही थी, वो सारे चेते के कब्जे ही थी। अस वो तक शुद्ध नहीं से बना सकते अपने कल की जे तक अस अपने पिछोकड़ को कल को गुजरे कल को ना सुटाना, तो इनकी ये सुनाण जरूरी है। तो ये लोग सांझ के पासों भी को घिनावन का मकसद ये हो कि एक एजा इवेंट है जो कोई खास पैराए के की था कहीं हीरोइक फिगर बनावन तो यो कहानी कोई हीक बंदा है उनकी रेजिस्टेंस है या ऊँ कीता है,
ये पूरी वसूं दी, उत्थों के लोकें दी, उत्थों की धरती दी उनकी एक मजामत की तारीख है। तो इको साकू डिस्कोर्स गिनावन की लोड़ है। एक सराइकी जितने पोलिटिकल पार्टीज इन ऑर्गेनाइजेशन वो भी चाहन तो ये लोगों के चेते जब तक ये हिस्ट्री नहीं आती सारा मुँह मत्था सीधा नहीं थींदा। मूवमेंट का तकाजा है कि असां इंदे उत्ते काम करूँ, ये कुछ अगां ते वधाऊं, को मटीरियल है इतने लोग इन पुराने तक बसते उन्हें अंदर तक टुरदा पिया जे तक पर्सनल मेमोरी है वो तक उरांगी है, वो सारी मूंह की शक्ल है, वो सारे कहीं भी शक्ल है, वो टुरदी तो पई है, लेकिन वो जे तक कलेक्टिव एक फार्म नहीं गिनती वो क्लेम्स के उत्ते नहीं वेंदी। क्लेम सारा है सूबे का उही बुनियाद ते आज खड़े ना जो अस कहीं तारीखी तौर पर हिस्से करना तो क्लेम की सूरत जो जुबान की सूरत अपनी भला इनकी बल्दी सुञाण साकूं करण की लोड़ थी। इंदे उत्ते मजीद गाल करन दी ते इंदे उत्ते एंड ते आखिर ते भी गाल थी सी कि कोई मदामती ॾींहं के तौर पर भी बनाया वञे। सराइकी वसूं की अंग्रेजी साम्राज्य मुखालिफ मज़ामत की बल्दी सुञाण असां 19 अप्रैल को सराइकी मज़ामती दिहाड़ा पे हो कहते हैं। असां डी मुल्तान की अंग्रेजी साम्राज्य हथों बदघेर विच तलवतनियां दे फटां दो बलदा दीद पे भवेंदे हैं जेड़े तोपे दे चुप थीवण पिछों अज भी सावे। असां उन वेले को आज बलदा पे देते हैं जॾां सराइकी वसूं ते बरतानवी राज छड़ा तोप तफंग नाल नहीं भल हाकमियत की एक नवी कात पे कब्जागिरी वसायल की पट तुम जमीन की इंटाइटलमेंट ते चेते की चोरी रले चढ़ मार की थी। कुछ तारीखा सौखियां नहीं विसरींदियां ये धरती ते उकरीज वेंदे ये ऊँ वेले ताईं तांग रखेंदे जे ताईं लोग इंदे उत्ते बलदा हलावण की तर नहीं बदेंदे। सराइकी वसेब एक एजे साम्राजी वणवेड़ी की विलेट विच आया जेड़ी साम्राज्य के मुकण पिछों भी अज ताईं नहीं मुक्की। मुल्तान की अंग्रेजी कब्जागिरी को बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन का नावा लगा ते धाड़ तो शुरू थीवण वाली बदघेर रोज़ दिहाड़े के वर्तारे विच लुकीज गई। जेड़ी चीज़ फतह ते कब्जे के तौर पर शुरू थी वो बाद विच बेहतर इंतजामियत के तौर पर फितरी बना ली गई। जेड़ी चीज़ पहले ताकत के जरिए मुसलत की गई वालों को आम बना के पेश किया गया। सराइकी वसेब की महकूमी ते गुलामी तोप तफंकन वध बरतानवी साम्राज्य ते पंजाब की साझेदारी ते उनके वधारे राहें थे। ये तशद्दुद छड़ा बरतानवी हथियार हथों नहीं टुरदा ये पंजाब के गठ जोड़ राहें अगू वध्या तांजो मकबूजा वसों लुट मार के निज़ाम तो फायदा गिनी चे। सराइकी वसेब को जोरी रीत साम्राज्य के बुणे पंजाब विच रलाया गया ते तारीखी धरोह साम्राज्य के वंजण पिछू भी न मुका। इस सियासी ताकत सरकारी चेतेकारी ते वसेब उत्ते कब्जागिरी को समझण सूझण लो इतिहास की बल्दी सुञाण लुढ़ींदी है। तोड़े जो अंग्रेजी साम्राज्य हट गया पर पंजाब के साम्राज्य किरतकारी न वटी जी भावें जो बरतानवी राज मुख सुती पर पंजाब को सराइकी वसेब की इंतजामी हुक्मरानी हतीके कर गई। ई वास्ते सारे मुजब सराइकी वसेब विच नौ आबादियात रोज़ विहाणी है। ये रोज़ विहाणी भवें अते पानियां ते कब्जे वसायल दी पट तुम ते लुट मार दे दिगरे पंजाब की शिकार बण वंजण विच निशावर है। ये भागे भरी धरती पटींदी तुम्बींदी नार दवात भरेंदी है पर अपने फैसले आप नहीं कर सकती। ये नव आबादियात सारी बोली को मंदा आखण सारे इतिहास सारी होंद ते सुञाण दी अणमनोद विच रोज़ दिहाड़ी टुटदी है। ये रुट बटांदरे आगू छाल बोर लत पलाण गर्मी ते रड़ वही दे ज़ियां माहौलियाती तबाही की शक्ल विच दिसती है जेड़ी सियासी ते इंतजामी खुद मुख्तारी ना होने पर वधेक भयानक रूप पई गिनदी है। 178 सालें दुई धरती हुक्मरानी दियां उन्हां शक्लां को हंडाए जड़ियां हिको वेले मादी ते इखलाकी है वो दरिया ते ज़मीना को भी खसेन पर चेते की चोरी भी करें। वो सिर्फ भवें ते हुकूमत नहीं करेंदे बल एक कौम को महकूमियत दियां शर्तां को भुलावण की तरबियत भी देने वो साम्राज्य के मोए को यादगार बने जड़न जो धरती के लोगों को उन्होंने अपनी तारीख विच बेना छोड़ देने। वो कब्जे को निज़ाम के तौर पंजाब विच रलत को आम सूझ अते मिटावण को अमन के तौर पर रिकॉर्ड करें।
असां नवबातियाती ई भुलेखे तो इनकारी हैं। असां साम्राजी ढाप ते महकूम लोकां ते थोपी हुई चुप तो इनकारी हैं। असां ई कूड़ पलाल तो इनकारी हैं जो तशद्दुद नाल खसी गई शइ छड़ी मुत गुज़रण पर जायज़ थी वेंदी है। असां सराइकी वसे को कोई दूर परार पसमानदा इलाके ते शिकार गाह के तौर पर देखण तो इनकारी हैं। असां अपनी भोएं, अपने पानियां, अपने वसाइल, अपनी बोली ते अपने अजोक कलोक ते आवण वाले कल ते कब्जे तो इनकारी हैं। असां एजी अवामी यादाश्त दी मनोत तो इनकारी हैं जै अज सम्राट दी सिपाह ते बुर ठही ॼण ते ई बसूं दे लोके को अपने मोयां ते बाय रोवण भी ना दिता ते ए दू लकरार दादा असां ये कहते पे जो 19 अप्रैल को हर साल पूरे सराइकी वसे विच तमाम सराइकी सियासी पार्टियां तंजीमां अते लोकें पासों सराइकी मज़ामदी ॾींहं के तौर पर मनाया ते असां को यादगिरी सियासी चेतेकारी कल्चर ते तद दे इज़हार ते साइंस बद दे ॾींहं के तौर पर मने सो। दूजा है कि असां समझते हैं जो ये बद घेर के खिलाफ भेड़ी अज भी इस वसाइल की लुटमार भोएं ते पानिया ते कब्जे ते सराइकी बोली को पिछूंदा सटण की शक्ल टुरदी पई है। तूं असां मुतालबा करेंदे हैं जो नून लीग ते अज जो कि पंजाब हुकूमत ए ढप छोड़े ते सराइकी वसेब दा सराइकी वसेब विच प्राइमरी निसाब सराइकी होवे जिहड़ा कि उन्हां दे अपने मैनीफेस्टो शामिल है। तो पाकिस्तान ही चलाई वजन वाली सारिया बोलियां को कौमी बोलियां के तौर पर मनोत और कहीं भी कौम की होंद ते सुजान की मनोत ते उन्हां दा आदर किया वजे। ये करारदादा इो हैं ते दूजा हूँ दोस्तें का अरदास है साडा थिएटर का भी है राधा थिएटर किले के उत्ते होसी जिथा है मानोमेंट है इना एग्न्यू ते एंडरसन दा इना अंग्रेज़ां दे फर्श पर पण अकड़े उथे थिएटर है फजले रब टीमी जुल्फी है बाय दोस्त है